सो हाय एवरीवन, आज वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आर्किटेक्चर स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट लैपटॉप कौन से हो सकते हैं, क्या क्या चीजों का हमको ध्यान रखना होता है। भैया आर्किटेक्चर कॉलेज में अगर हम लोग जा रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी चले गए हैं, हम लोग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर, किसी भी ईयर के अंदर है, हम कौन सा बेस्ट लैपटॉप हमको लेना चाहिए, या फिर किन किन पॉइंट्स का हमको ध्यान रखना चाहिए। देखो, हम सब लोगों ने जीपीएस का नाम सुना है, ठीक है। इस तरह से जीपीएस की तरह एक और वर्ड होता है, उसका नाम होता है जीपीआरएस। ठीक है, जीपीआरएस का मतलब ये चार वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आर्किटेक्चर लैपटॉप लेते समय। इन चार वर्ड का हमको बहुत फोकस करना है, ठीक है। जी का मतलब होता है ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है ना। पी का मतलब होता है आपके पास प्रोसेसर, और आर का मतलब होता है आपके पास रैम, और एस का मतलब होता है कि आपके पास स्टोरेज, राइट। ये चार चीज अगर आपके लैपटॉप में बेस्ट है ना, इसका मतलब आपका ओवरऑल लैपटॉप बेस्ट है। तो आज वीडियो के अंदर इन चारों चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं कि इन चारों चीजों के ऊपर कौन सी बेस्ट है आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमको ये 5 साल तो निकालने निकालने, उसके अलावा अगर ऊपर के 2-3 साल और निकल जाए, मतलब ओवरऑल अगर बात करें तो 7 से 8 साल तक निकल जाए तो बेस्ट है, क्योंकि 7-8 साल बाद तो लैपटॉप की वैसे ही पुराना होने लग जाता है। उसके अलावा आपके खुद की इच्छा होती है चलो तो नया ले लेते हैं, राइट। पर लेकिन इवनली 7-8 साल और अगर 10 साल भी निकल जाए तो अच्छी बात है। कौन से लैपटॉप के ऑप्शन हो सकते हैं, तो आज वीडियो के अंदर मैं आपको लैपटॉप के ऑप्शन भी बताऊंगा, और साथ साथ के अंदर आपको कुछ मैं चीजें लिखकर भी बताऊंगा कि क्या क्या सबसे पहले तो हमको चीजों को ध्यान रखना होता है। और चार चीजें के अंदर बताई मैंने आपको, जीपीआरएस। इसको हमको देखते समय क्या क्या बेस्ट हो सकता है, मतलब मिनिमम क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। वो चीजों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले, ऑलराइट। सो साथ साथ में कॉपी और पेन निकाल लीजिए, चीजों को लिखते चलिए, बिकॉज होगा क्या, आप अभी ध्यान रखोगे फिर कल को जब लैपटॉप लेने जाओगे तो भूल जाओगे। इसलिए एक पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर लिखते चलिए। जब भी लैपटॉप लेने जाओगे तो उस पेपर को साथ में लेके जाना, ताकि आपको आइडिया हो कि हाँ चलो ये चीज मुझे लेनी है, ठीक है ना। वो चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी जरूरी है। और कौन सी बेस्ट ब्रांड है, कौन सी बेस्ट कंपनीज है, वो भी अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको 3-4 ऑप्शंस बताऊंगा लास्ट में वीडियो में कि ये बेस्ट लैपटॉप अभी अमेजोन पे अवेलेबल है, और उन सभी लैपटॉप के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने डाल रखे हैं, तो जाकर आप क्लिक करके परचेज भी कर सकते हो, आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना। अच्छी चीज ये है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, ऑलराइट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कौन सी मैंने आपको चार्ज बताई, वो है जीपीआरएस, है ना। ठीक है, जीपीआर और एस, ठीक है ना। जी का मतलब आप समझ गए होंगे। जी का मतलब सिंपल क्या बोलते हैं मैंने, जी का मतलब आपको बोला है ग्राफिक्स कार्ड, राइट। ग्राफिक्स कार्ड, राइट। पी का मतलब क्या बोला है, पी का मतलब आपको बोला है प्रोसेसर। पी का मतलब प्रोसेसर की बात की जा रही है। आर का मतलब आपके पास किसकी है, रैम की बात की जा रही है। और एस का मतलब किसकी, आपको स्टोरेज की बात की जा रही है, ऑलराइट। साथ साथ में लिखते चलेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होती जाएगी चीजें, ठीक है ना। एक और चीज काफी इश्यूज के अंदर डाउट होता है कि यार भैया इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है, डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है, हमको इंटीग्रेटेड या फिर डेडिकेटेड क्या लेना चाहिए। रैम जो होता है वो कौन सी रैम के कितने स्लॉट अगर लें, किस हिसाब से स्लॉट चूज करें, ठीक है ना। लैपटॉप के अंदर जो रैम के यहाँ पर एक स्लॉट, दो स्लॉट आते हैं, तो स्लॉट कितने कितने के होने चाहिए, वो सब चीजें होनी चाहिए। और एच का मतलब क्या होता है ना, ये क्या होता है, ये भी आपने काफी सुना होगा। ये एच का मतलब क्या होता है, या फिर ये एच एस का मतलब क्या होता है, या फिर एच एक्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो सब चीजें अपन बात करें, है ना। हमारे पास जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो ऑटोकैड हो गया, ठीक है, चाहे वो रेविट हो गया, चाहे वो स्केचअप हो गया 3D के लिए, ठीक है ना, चाहे वो वीरे हो गया, लुमियन हो गया, या फिर एनस्केप हो गया, या फिर 3ds मैक्स हो गया, भैया ये सब के सब लैपटॉप मेरे लैपटॉप में तेज भागने चाहिए, बस मेरे को उस हिसाब से बताना। तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको, बिकॉज मैंने खुद ने भी रिसेंटली आर्किटेक्चर कंप्लीट कर लिया है मेरा, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्यों मैं आपको अच्छे से बता इसलिए पाऊंगा, बिकॉज मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर ये मिस्टेक कर दी थी। मैंने फर्स्ट ईयर में इतना देखा नहीं, रिसर्च नहीं किया, और अपने आप ही जाकर ले लिया, ठीक है ना। वो तो बस ऊपर वाली कर पा रही कि अभी तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और अभी अभी भी अच्छा चल रहा है। उसको 6 साल हो चुके हैं, मेरे लैपटॉप को 6 साल हो चुके हैं, अभी भी अच्छा चल रहा है। मैंने फर्स्ट ईयर में इतना देखा नहीं और ले लिया, मतलब ठीक है। लेकिन आपको तो अच्छे से देख कर लेना है, ताकि आपके हाथ में चीज अच्छी आए, ठीक है ना। ऑलराइट, अच्छा रेंज क्या होने वाली, जो अपन बात करने वाले, रेंज होगी यार अप्रोक्सीमेटली 70,000 से लेकर 90,000 तक मैं आपको बात करने वाला हूँ आज, ठीक है ना। 70,000 से लेकर 90,000 की रेंज पे क्या होने वाले लैपटॉप। अगर आप चारों की मेरा बजट थोड़ा सा इससे ऊपर भी है, तो इससे ऊपर वाले भी अपन देख लेंगे, इससे ऊपर वाले में क्या ऑप्शन हो सकते हैं, उसी लैपटॉप के अंदर कॉन्फ़िगरेशन हाई हो जाता है, ठीक है ना। बाकी स्पेशली आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए 70 से 90 तक के रेंज के लैपटॉप बेस्ट होते हैं, राइट। ये आपकी इवन 7 से 8 साल से ऊपर निकाल देंगे, अब 10 भी जा सकता है। मतलब मिनिमम मान के चलो 7 से 8 साल तो निकाल देंगे। 7 से 8 साल निकालना लैपटॉप का बहुत बड़ी बात होती है, याद रखना, बहुत बड़ी बात होती है। बच्चों के तो 5 साल के अंदर ही प्रॉब्लम आने लग जाती है, ठीक है। टेंशन मत लो, ओके। सबसे पहली चीज मैं किसकी बात करूंगा, वो हमारे पास है कौन सा, ग्राफिक्स कार्ड। याद रखना है आपको, ग्राफिक्स कार्ड जो होता है ना, ग्राफिक्स कार्ड आपने देखोगे बहुत सारे तरह के आते हैं। आरटीएक्स की सीरीज के, एनवीडिया के 3060 भी आते हैं, 3070 भी आते हैं ना, 4050, 4060, काफी सारे तरह के आते हैं, ऑलराइट। यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्राफिक्स कार्ड जितनी भी आपकी एनिमेशन चीज होती है, जो भी आप देखते हो स्क्रीन के ऊपर एनिमेशन कंटेंट, राइट, वो सब के पीछे क्या ग्राफिक्स कार्ड रन कर रहा है, ऑलराइट। तो ग्राफिक्स कार्ड में अलग अलग वेरिएंट आते हैं। ग्राफिक्स कार्ड के अंदर क्या आता है, ग्राफिक्स कार्ड आपको पता होगा तो 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड भी आपको देखने को मिलता है, राइट। 6 GB का भी आपको देखने को मिलता है, राइट। 2 GB का भी आपको देखने को मिलता है। 8 GB का कार्ड देखने को मिलता है। एज एन आर्किटेक्चर हमको ध्यान ही रखना है कि हमको मिनिमम मिनिमम 6 GB ग्राफिक्स कार्ड लेकर चलना है, याद रखना, ठीक है ना। क्या करना है, मिनिमम 6 GB ग्राफिक्स कार्ड लेकर चलना ही चलना है। अगर आप
जितने भी हाई रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे लूमिन हो गया, वीरे, एंडस्केप, इनकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट्स होती है। अगर आप इनकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर जाकर देखोगे ना, तो इनके खुद ही कंपनियों ने लिख रखा है इनके डिस्क्रिप्शन के अंदर कि हाँ, इस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए आपको मिनिमम 6 GB से ऊपर ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होगा। आप चाहे 8 GB लो, चाहे 12 GB लो, पर 6 GB मिनिमम चाहिए होगा। मैंने गलती क्या करी, मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर 4 GB ग्राफिक्स कार्ड ले लिया। बस मैंने गलती की। बाकी रैम तो मेरे पास 16 GB थी, 16 GB आपको रैम चाहिए होती है, बल्कि मैंने 4 GB ग्राफिक्स कार्ड ले लिया। इसलिए मेरे जो रेंडरिंग में बहुत प्रॉब्लम आती थी, फिर मुझे फ्रेंड्स के लैपटॉप में रेंडर निकालने पड़ते थे, राइट? ऐसा है प्रॉब्लम है। ध्यान रखना है आपको कि हमको 6 GB मिनिमम यहाँ पर क्या हो, ग्राफिक्स कार्ड हो, एनवीडिया का हो, आरटीएक्स अलग अलग सीरीज आती है, अभी अपन आगे देखेंगे, राइट? नेक्स्ट बात करते हैं वो है रैम। रैम अलग अलग तरह की आती है। 8 GB रैम भी आपको देखने को मिलती है, 16 GB रैम भी आपको देखने को मिलती है, राइट? 32 GB रैम भी आपको देखने को मिलती है, 24 GB रैम भी देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है ना भैया, दो तीन ऐसी चीजें होती है कि क्या क्या चीजें ना इनबिल्ट है। कौन कौन सी चीजें इनबिल्ट होती है जिसको अपन चेंज नहीं कर सकते, और कौन कौन सी चीजें होती है जो कि एक्सपेंडेबल मतलब अपग्रेड हो सकती है, राइट? तो याद रखना, ये ग्राफिक्स कार्ड जो होता है ना, ये इनबिल्ट होता है, ये अपग्रेड नहीं हो सकता, राइट? तो चीजें हमको सोच समझ के लेंगी। ये रैम क्या है, इनबिल्ट नहीं होती, ये अपग्रेड हो सकती है, ये अपग्रेड हो सकती है, राइट? तो आप चाहो तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर मान लीजिए आपके 16 GB का आपको मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन लेना ही लेना है, राइट? 16 GB के अंदर क्या होगा, आप 8+8 के उसमें दो स्लॉट होंगे 16 GB रैम के अंदर, राइट? तो ये आप ले सकते हो। या फिर 16 GB का एक ओनली सिंगल रैम भी होगा, जिसके अंदर क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है कि एक स्लॉट 16 GB का प्लस आप बाद में इन फ्यूचर में 16 GB का एक साथ करवा सकते हो, फिर 8+8 के अंदर भी 16+16 करा सकते हो, मतलब अप टू 32 GB इसको एक्सपांड करा सकते हो। ये आपको देख कर लेना है, और तो 16 GB मिनिमम रैम होनी चाहिए, याद रखना, ठीक है ना? दिस इज मिनिमम क्वालिफिकेशन। अभी अब मेरा बजट तो थोड़ा सा 70 के नीचे जा रहा है, तो क्या मैं इसको 6 GB की जगह 4 GB ले लूं क्या? ऐसा मत करना। ट्राई करना इस ग्राफिक्स के अंदर थोड़ी हमको सोच समझ के देखना है कि 6 GB ही रहे, 4 ना चला जाए, गलती हो जाएगी नहीं तो रेंडर नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल क्लियर सी बात है, मिनिमम 6 GB चाहिए होगा। 6 GB के अंदर आराम से होगा रेंडर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऑलराइट? हाँ भैया, कमी कहाँ कर सकते हैं, कम आप यहाँ कर सकते हो रैम के अंदर। रैम अभी नहीं मिल रहा, तो अभी काम करो 8 GB ले लो। अभी 8 GB रैम ले लोगे तो बाद में उसको 16 अपग्रेड करा देना, पर चेक कर लेना कि वो उसमें रैम के लिए जितने स्लॉट्स है उसके अकॉर्डिंग आप उसको कितना अपग्रेड करा सकते हो, पूछ लेना आप, ठीक है ना? तो अप टू 32 GB तक अगर आप अपग्रेड करा सको तो बेस्ट है। 7 से 8 10 हजार के अंदर आप चीजों को एक बार के लिए अपग्रेड करा सकते हो, अगर आप 8 से लेकर 16 GB तक जा रहे हो, ऑलराइट? तो चीजों को अपग्रेड करा सकते हो रैम को, पर ग्राफिक्स कार्ड को अपग्रेड नहीं करा सकते हो, याद रखना। सोच समझ के आपको चीजें लेनी, राइट? प्रोसेसर के अंदर बात करते हुए, जहां पर क्या है ना, इससे बहुत सारे आते हैं, इंटेल का आइसन आता है, i5 आता है। ट्राई करना, अगर आपको आइसन ले सको तो बेस्ट है। i5 के अंदर भी अच्छी चीजें आ जाती है, पर इन सभी से दोनों से ज्यादा और मैटर पता है क्या करता है, और मैटर करता है कि एक सब सीरीज क्या क्या लिखा होता है, कैपिटल एच, कैपिटल एच एस और कैपिटल एच एक्स, तीन चीज लिखी होती है। कहीं कहीं यू भी लिखा होता है भैया, यू, ये यू भी लिखा होता है। हमको यू नहीं लेना है, यू जहां भी लिखा हो ना वो नहीं लेना है हमको। कैपिटल एच मतलब होता है कि हाई परफॉर्मेंस। तो जो भी आर्किटेक्चर के लिए जो भी गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं, उनके एच मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस। आपको हाई परफॉर्मेंस वाले लैपटॉप्स लेना है, याद रखना। तो हम के नाम के आगे कैपिटल एच लिखा होना चाहिए। अभी अपन देखेंगे आगे कि क्या क्या लिखा हुआ है, राइट? एच होगा तो हाई परफॉर्मेंस होगा, एच एक्स होगा तो इससे भी ज्यादा परफॉर्मेंस वाला होता है, और एच एक्स होगा तो इससे भी ज्यादा परफॉर्मेंस वाला होता है। ये तो बहुत ही ज्यादा होता है। हमको अगर मिल जा रहा है हमारी रेंज में एच एक्स, तो एच एक्स वाले लो, बेस्ट प्रेफरेंस है, ठीक है ना? पर लेकिन हमको कोई सा मिले, एच तो लेना ही लेना है, एच भी बेस्ट है। और एच और एच एस ये सब शुरुआत आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू गेमिंग लैपटॉप के लिए ही होती है। कभी भी यू वाला मत लेना, ये यू, यू एच के अलावा जो भी कुछ लिखा हो वो मत लेना है आपको, ठीक है ना? एच, एच एस और एच एक्स, ये तीन हमको याद रखना है, ठीक है ना? हाई परफॉर्मेंस होता है एच का मतलब, और एच एस मतलब उससे ज्यादा, और एच एक्स का मतलब उससे भी ज्यादा, ऑलराइट? यहाँ तक मैं क्लियर है? तो ये प्रोसेसर का आपको समझ में आ गया। अभी पर आगे देखेंगे कौन कौन से लैपटॉप हमारे कैटेगरी में है, ठीक है ना? आगे आते हुए हमारे स्टोरेज, स्टोरेज के अंदर बात करें तो आपको जानना है कि यार 512 GB स्टोरेज होगा, 1 TB होगा, ऊपर 256 GB भी स्टोरेज होगा, एसएसडी की बात कर रहा हूं मैं, राइट? तो याद रखना है कि आपको इसके अंदर क्या 512 GB क्या हम लोग स्टोरेज देखें, 512 GB एसएसडी मिनिमम हो उसके अंदर। 1 TB हो तो और भी अच्छा है, पर 512 GB मिनिमम हो। याद रखना, आपके जो भी सॉफ्टवेयर रन होते हैं, आपको ट्राई करना है कि आप सॉफ्टवेयर जो एसएसडी के अंदर इंस्टॉल करो। आपके ऑप्शन रहता है कि आप सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल करके चला रहे हो। तो अगर आप सॉफ्टवेयर को एसएसडी के अंदर इंस्टॉल करके चलाते हो तो वो बेटर फास्ट स्पीड से चलते हैं, याद रखना, ठीक है? तो 512 मिनिमम आपके लिए ये रहेगा। एसएसडी हमको ध्यान रखना है कि 512 GB मिनिमम क्या हमारे पास एसएसडी, ऑलराइट? 1 TB हो तो और भी अच्छा है। तो अभी इन सभी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मैं देखूंगा, तो ये जो मैंने बात की, ये सभी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मैंने बात की है, इन सभी 16 से लेकर 32 तो चीजें एक्सपांडेबल हो, याद रखना, ठीक है? ये 512 GB मिनिमम हो, तो इन सभी को मिलाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन सा हमारे पास ऑप्शन है देखते हैं इस वाली रेंज के अंदर, ठीक है? अच्छा, एक और चीज रह गया कि ग्राफिक्स कार्ड, मैंने आपको बोला कि दो तरह के ग्राफिक्स कार्ड होंगे, एक तो होता है इंटीग्रेटेड और एक होता है डेडिकेटेड,
ठीक है ना। हमको इंटीग्रेटेड नहीं लेना है, हमको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड ही लेना है। जब पता कैसे चलेगा इंटीग्रेटेड डेडिकेटेड ग्राफिक्स, अभी बताऊंगा आपको। अमेजोन के अंदर देखोगे ना, नीचे ऑप्शन में लिखा होता है कि ग्राफिक्स कार्ड का टाइप कौन सा है, इंटीग्रेटेड या फिर डेडिकेटेड है। हमको इंटीग्रेटेड नहीं लेना है, हमको डेडिकेटेड लेना है, याद रखना। राइट, तो मैं बताऊंगा आपको कहाँ लिखा है, सही से बताओ, ठीक है। सो अभी एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ पॉइंट रह तो नहीं गया, मोस्ट पॉइंट अपने कवर कर लिए, ठीक है जी। ओके, एंड 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 ठीक है, ऑलराइट। सो ये कुछ चीजें जो बेसिक हमको ध्यान रखनी नॉर्मल लैपटॉप लेते समय। दिस कॉन्फ़िगरेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। एज एन आर्किटेक्चर मैं आपको बता सकता हूँ ये बेस्ट है। राइट, आपके इस रेंज के अंदर आपको ये मिल जाएगा। देखते हैं भैया लैपटॉप कौन कौन सा है। सबसे चीज चीज की आपको ना, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक लगा रखे हैं, जो भी आपको लैपटॉप चाहिए मैं उसके बता रखे हैं, ठीक है। तो आप जाकर इनरोल मतलब परचेस कर सकते हैं वहां से, ठीक है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं लैपटॉप के ऊपर। सबसे पहला लैपटॉप कौन सा, डेल का जी सीरीज 15, डेल जी 15, ये सबसे पहला लैपटॉप होगा। अच्छा, इसमें ध्यान देना, जो जो अपन ने बोला है वो सब चीज चेक करते हैं या नहीं। अभी जो कॉलेज में है, सेकंड ईयर में आ गए या फिर फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आ रहे हैं, अभी आप परचेस करना चाहते हो, बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके अंदर क्या करना है, डेल जी सीरीज के अंदर 15 का मतलब बताया कि कितनी आपकी डिस्प्ले की साइज है। अगर अपन डायगोनल उसको नापते हैं तो 15 का मतलब बताया 15.6 इंच की इसकी डिस्प्ले है। राइट, और काफी अच्छा इसका लुक वाइज भी देखा जाए तो काफी बढ़िया। और ये देखो, ये i5 है और इसके अंदर क्या एच एक्स, अब यहाँ पे ध्यान दो, एच एक्स। अभी क्या बोला देखो, आप एच एक्स सुन रहे हो, एच एक्स, एच मतलब सुन रहे हो क्या होता है, एच मतलब क्या बोला था अपन ने, एच से ऊपर एच एस और एच एस से ऊपर भी एच एक्स होता है। तो ये सबसे हाई क्वालिटी का है भाई, याद रखना, ठीक है ना। हाई हाई परफॉर्मेंस का, बहुत ही हाई से लेकर हाई का भी ऊपर वाला ही एच एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 16 GB रैम आपको मिल जाता है, DDR4 रैम और 1 TB हार्ड SSD। ये लो भैया, 1 TB SSD मिल जा रही है यहाँ पर, 1 TB SSD। ऑलराइट, नेक्स्ट है एनवीडिया का GeForce RTX 3050, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर कितना है 6 GB यहाँ पर स्टोरेज आपको मिल जाता है। ऑलराइट, 74,000 ओनली 990 आपके पास यहाँ पर रहेगा इसकी प्राइसेस। काफी सही है, काफी सही है। अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे ना, इसके अंदर और भी ऑप्शन है। अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे वेरिएंट देगा। आपको 16 GB रैम के साथ 1 TB हार्ड डिस्क चाहिए, या फिर आपको अलग अलग जो 16 GB रैम के साथ कितनी आपको चाहिए हार्ड डिस्क, भी आपको दिया हुआ है। ये दिखा एनवीडिया RTX 3050 6 GB आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 1 TB SSD, हर एक फीचर आपको लिखे हुए हैं नीचे, ठीक है ना। और आप नीचे आते हो तो यहाँ पर टोटल आपको चीजें बता रखी है, जिसके अंदर आपको जो चाहिए आप ले सकते हो, चाहे वो RTX का 3050 6 GB हो, या फिर आप अलग अलग 16 GB रैम है, 8 GB रैम, 512 GB, ठीक है, SSD है, 1 TB SSD। अपन ने देखा जो 1 TB था और काफी सही प्राइस में आपको ये अवेलेबल हो जाता है। राइट, थोड़ा सा अगर नीचे आके देखोगे ना, सी मोर ऑप्शन लिखा हुआ है, सी मोर, सी मोर देखोगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि जो ग्राफिक्स कार्ड है वो इंटीग्रेटेड है या फिर कौन सा डेडिकेटेड। राइट, यहाँ पर आपको मेंशन किया होता है। राइट, अगर आप देखोगे इसमें आके तो आपको सब कुछ आइडिया मिल जाएगा। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ ग्राफिक्स कार्ड इज डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड। राइट, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ लिखा होगा नीचे लास्ट में, ग्राफिक्स कार्ड डिस्क्रिप्शन दैट इज डेडिकेटेड, इंडिकेटेड यहाँ पर नहीं लेना है, ठीक है ना। ऑलराइट, हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं, जो नेक्स्ट लैपटॉप है हमारे पास है लेनोवो का स्मार्ट चॉइस एलओक्यू AMD Ryzen 7, इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो मैं ये कौन सा सीरीज है, देखो मैंने 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 एक ही आपको तीनों बता रहा हूँ। मैंने आपको पहले HX वाला बताया, अब मैं बता रहा हूँ HS वाला। देखोगे तो ये क्या, देखो HS, ये कौन सा है, ये HS आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक है ना। ये हमारे पास HS सीरीज, ये HS है। एनवीडिया का RTX 4050 है, 6 GB यहाँ पर है, 24 GB रैम है इसके अंदर, 16 से ऊपर 24 GB है। राइट, इसके अंदर 24 के अंदर 12+12 का स्लॉट, एक 12 का और एक 12 का स्लॉट है। आपको याद रखना है कि ना स्लॉट आपको सेम टू सेम लेना है, 12 या 12 का ले लो, या फिर 8+8 का ले लो, 16+16 का ले लो। ऐसा नहीं कि 12 और 8 या फिर 16 32 अलग अलग ले लिया, नहीं, एक एक सेम टू सेम आपको स्लॉट लगाने हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो ये इसकी प्राइस क्या 81,000 अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर आपको अवेलेबल हो जाता है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसमें 15.6 इसकी साइज है, और इसकी यहाँ पर जो है फुल एचडी डिस्प्ले है, और उसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर मिल जाते हैं, दिख जाता देखते हैं। देखो इसमें और भी अलग अलग टाइप के वेरिएंट, इसमें अगर देखोगे तो ऊपर भी जा सकते हो, 92 तक 1000 तक का भी है इसके अंदर, ठीक है ना। और अगर थोड़ा सा नीचे देखोगे इसमें सी मोर में करके, तो आपको दिख जाएगा, देखो यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड का जो डिस्क्रिप्शन है वो कौन सा डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड इसमें लगाया गया है। ऑलराइट, 24 GB Ryzen 7, 512 GB इसके SSD है, 15.6 इंचेस एंड 144 आई थिंक इसकी रिफ्रेश रेट, 144 हर्ट्ज इसकी रिफ्रेश रेट है। ऑलराइट, सो ये कुछ चीजें कि आपके पास रह जाता है, वो कौन सी एचएस यहाँ पर है, इसका हाई परफॉर्मेंस से ऊपर का यहाँ पे इसके साथ क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ठीक है ना। और उसकी क्या रेंज, जब तक आपकी 80,000 के आसपास रेंज है तो ये लैपटॉप आपके लिए बेस्ट रहेगा अब तक के लिए, ठीक है। ऑलराइट, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर, वो है एचपी विक्टस का, देखो आप, ठीक है ना। ये एचपी ऐसे ब्रांड है जो आपको आई थिंक ज्यादातर जितना ज्यादातर मतलब एचपी के लैपटॉप भी लोगों के पास देखे जाते हैं। तो विक्टस के लिए आपको देखोगे तो यहाँ पर क्या है, सिंपल आपको 13 जनरेशन मिल जाएगा, i7 मिल जाएगा। इसके अंदर आपके पास क्या एच सीरीज है, ये भी बेस्ट सीरीज, एच मतलब हाई परफॉर्मेंस सीरीज। तो यहाँ पर लिखा होता है एच या एच से एच एक्स है, यहाँ पर यू भी लिखा होगा तो यू वाला नहीं लेना हमको, ठीक है ना। इसके अंदर सेंस 6 GB आपके पास क्या है ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ, आरटीएक्स यहाँ पर क्या है 4050, और 16 GB इसके अंदर DDR4 रैम है, 512 GB SSD आपको मिल जाएगा, फुल एचडी डिस्प्ले, और 144 हर्ट्ज की इसके अंदर क्या है रिफ्रेश रेट आपको मिल जाती है। नेक्स्ट अगर देखोगे तो यहाँ पर आप 87,000, इसकी थोड़ी सी बजट हाई है, तो मैं आपको लो से हाई बता रहा हूँ। अगर आपकी 90,000 तक रेंज है तो ये बेस्ट है, उसके अंदर बेस्ट मतलब बेस्ट है,
ठीक है ना। ऑलराइट, और आप थोड़ा सा नीचे आके देखोगे तो इसमें चेक कर लेते हैं, अलग अलग चीजें आप लिखी हुई है। इसका कलर माइका सिल्वर है और टाइप ऑफ कलर भी देखो, इसके अंदर 8 GB रैम, 8 GB ग्राफिक्स कार्ड भी है। अगर आप 8 GB ग्राफिक्स कार्ड लेना चाहते हो इसी में, तो वो 1,05,000 का पड़ जाएगा, अगर आप और ज्यादा तेज भागने वाला है, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे आके देखोगे तो ग्राफिक्स कार्ड कौन सा है, डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड इसमें लगा हुआ है, तो याद रखना है हमको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड ही लेना है। ऑलराइट, सो ये कुछ चीजें यहाँ पर कि आपके पास रह जाती है, जो कि ये बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं अगर आप 70, 80, 90,000 तक देख रहे हो। और इन्हीं के अलग अलग वेरिएंट के अंदर आप ऊपर जा सकते हो ना, इसी के अलग वेरिएंट आपको 1 लाख से ऊपर भी ले जाएगा, ठीक है ना। और इसी में ही जो लेनोवो डेल के अंदर अलग अलग वेरिएंट आपको नीचे भी ले जाएंगे। और उसके अलावा और भी बहुत सारे एसुस के भी है, एमएसआई के भी है। तो इस वाले वीडियो के अंदर ज्यादा हर एक बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी इस वाले वीडियो को इतना ही खत्म करते हैं। आप अगर अपने कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो, और या फिर हम लोग जो भी लैपटॉप से, क्या आपको मैं टॉप 10 वाली लैपटॉप्स की वीडियो बना के बताऊं, जिसके अंदर अपन टॉप 10 वाले लैपटॉप्स की बात करेंगे, ओनली ओनली लैपटॉप्स की बात करेंगे, ये 1 से लेकर टॉप 10 तक सीरीज वाइज है, इनमें से आप कोई सा भी ले सकते हो, राइट, रेंज वाइज। तो वो वीडियो चाहिए तो प्लीज जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, उस वाली वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे। ऑलराइट, एंड एक और चीज, वीडियो खत्म करने से पहले आप सभी के लिए मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि यार, एज ए आर्किटेक्चर एजुकेटर, हम लोग, हमारा खुद का एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है सफल टुगेदर। अगर आप पहले सफल टुगेदर से पढ़े हो, हमारे चैनल से पढ़े हो, तो आपको पता होगा सफल टुगेदर के अंदर हम लोग रिसेंटली हमारा गेट एग्जाम के लिए हमारा बैच लॉन्च किया है, जहां पर हम लोग गेट के लिए इंडिया की सबसे मोस्ट अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, राइट। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, गेट की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हो, सफल टुगेदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर यार लास्ट 4 साल से बच्चों का प्यार और बहुत बच्चों का सपोर्ट हमेशा बच्चों ने दिया, बच्चों का प्यार हमेशा जो है सपोर्ट बच्चे करते आ रहे हैं। जितनी भी आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए हमने बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म बनाया, बहुत ही शानदार चीज निकाली। रिसेंटली यार गेट 2026 वाले बैचेस के लिए यहाँ पर लॉन्च कर दिया, जो 2026 में एग्जाम होने वाला है। ऑलराइट, इसके अंदर आपको आईआईटी और एसपी एजुकेटर्स यहाँ पर हम लोग पढ़ा रहे हैं। ऑलराइट, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आईआईटी और एसपी आप एजुकेटर्स एलुमनाई आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो है इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन बैच, मोस्ट अफोर्डेबल, इस प्राइस पॉइंट के ऊपर जो चीज हम आपको दे रहे हैं वो आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है। इसके ऊपर डिटेल में मैंने वीडियो अपने इसी चैनल के ऊपर मैंने बना रखी है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, डिटेल में इस चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी इस पूरे के ऊपर, राइट। मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन किया क्या क्या चीज होने वाली है। मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि आप अपने वीडियो पे चैनल पे जाकर इसकी वाली वीडियो जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। ऑलराइट, ये गेट का नया बैच लॉन्च चुका है और उसकी क्लासेस भी जो है स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर क्या फीचर्स है, 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिल जाती है, यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाते हैं, लाइव क्लासेस डेली यहाँ पर रहती है, रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट आपको कॉलेज काउंसलिंग भी हम लोग कवर कराने वाले हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, यहाँ पर एक स्पेशल प्राइस भी हमने यहाँ पर चला रखा है। स्पेशल प्राइस यहाँ पर वो है, ये फीचर तो है ही, पर यहाँ पे एक स्पेशल प्राइस क्या है, स्पेशल प्राइस वो है कि आपको यहाँ पर जितनी भी आर्किटेक्चर के अंदर पोर्टफोलियो बनाते हो आप जॉब और इंटर्नशिप के लिए, तो पोर्टफोलियो की वर्कशॉप भी हम लोग यहाँ फ्री देते हैं इस बैच के अंदर ही। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बैच है एंड हाई क्वालिटी बैच है, क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं किया गया। आईआईटीएंस और एसपी यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। ऑलराइट, सो सफर टुगेदर के साथ मिलकर आगे बढ़िए। और मैं क्या फिर से कह रहा हूँ, सपोर्ट टुगेदर तो सफलता पक्की, लिटरली, ठीक है ना। ये हमारी टैगलाइन है, और ये टैगलाइन ऐसी नहीं, ये सच है। ऑलराइट, सो बाकी आप जाके चेकआउट कर सकते हो वीडियो में डिटेल में, इसी चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। और हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि आपको लैपटॉप वाली टॉपिक वाली डेडिकेटेड वीडियो चाहिए या नहीं, ठीक है ना। डेफिनेटली चाहिए होगी, कमेंट में कमेंट कर देना। और बाकी हम लोग मिलते हैं, चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।